हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्न विद मानसी। आज हम पढ़ने वाले हैं कि इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस, उसकी डेमोग्राफिक पॉलिसी और ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर जो है वो कैसे हुआ करता था। तो सबसे पहले हम बात करते हैं डेमोग्राफी प्रोफाइल की। तो ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल इंडिया की डेमोग्राफी पॉलिसी कैसी हुआ करती थी, यानी जो पॉपुलेशन थी वो क्या हुआ करती थी, स्टेगनेंट और बैकवर्ड हमारी पॉपुलेशन हुआ करती थी। कैसे? इंडिया में बर्थ रेट और डेथ रेट दोनों ही बहुत ज़्यादा हुआ करते थे। चलो, दोनों ही ज़्यादा है मतलब लोग पैदा भी हो रहे हैं, मर भी रहे हैं, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन बर्थ रेट जो था वो 48/1000 था और डेथ रेट था 40/1000। इसका मतलब जो बर्थ रेट है वो डेथ रेट से ज़्यादा है। और अगर बर्थ रेट डेथ रेट से ज़्यादा है, इससे क्या होता रहेगा, पॉपुलेशन बढ़ती जाएगी। पॉपुलेशन बढ़ती जाएगी और इंडिया में जो थी वो पोवर्टी आती गई। सेकेंड हम आ जाते हैं इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। इन्फेंट का मतलब होता है जो बच्चे की पैदा होने के बाद वाली जो एज होती है, जब नया नया बच्चा पैदा होता है उस एज को हम क्या बोलते हैं, इन्फेंट एज बोलते हैं। तो उस टाइम पे जो बच्चे पैदा हुआ करते थे उन लोगों की हेल्थ जो थी वो बहुत ज़्यादा ख़राब हुआ करती थी, क्योंकि पेरेंट्स को ही ढंग से खाने को नहीं मिला है। पेरेंट्स की हालत ऐसी है तो अगर पेरेंट्स की हालत ऐसी है तो बच्चे क्या होते थे, ढंग से हेल्थ केयर उन्हें अच्छी सी टेक केयर नहीं मिल पाती थी और उनकी हेल्थ भी अच्छी नहीं होती थी, जिससे कि इंडिया में पॉवर्टी बढ़ती गई। तीसरा हमारा आ जाता है लाइफ से हमारी एक्सपेक्टेशंस कितनी हुआ करती थी। पहले जो लोग थे वो करीबन बहुत कम जीते थे, यानी 32 ईयर्स लोग जीते थे। अब देख के तो हमें ऐसा लगता है कि यार लोग तो बहुत ज़्यादा जिया करते थे, क्योंकि कईयों की नानी दादी 90 क्रॉस करके गई है। इसका मतलब हमें ऐसा लगता है कि एज जो थी वो बहुत ज़्यादा हुआ करती थी, लेकिन जब ये ढंग से जब इसके ऊपर रिसर्च हुई, रिसर्च होने में हमें ये पता चला, ब्रिटिशर्स ने हमें ये बताया कि जो इंडिया के लोग हैं वो ज़्यादा जीते नहीं हैं। क्यों नहीं जीते? 32 ईयर्स उनकी मैक्सिमम एज होती थी। ऐसा इसलिए क्योंकि जो पॉपुलेशन एक तो बहुत ज़्यादा है, ऊपर से पुअर पॉपुलेशन है, हेल्थ केयर अच्छी नहीं है, उनको ढंग से खाने पीने को नहीं मिल रहा है। तो जब अच्छी हेल्थ केयर, अच्छी सब कुछ नहीं मिलेगा तो उनकी लाइफ जो है वो ज़्यादा नहीं चल पाती थी। आज की डेट में कितना 69, 70, 80 तक लोग जी लेते हैं। फिर इंडिया में लिटरेसी रेट भी क्या थी, बहुत कम हुआ करती थी। बहुत कम लोग पढ़े लिखे होते थे और जब बहुत कम लोग पढ़े लिखे होंगे तो जो है इंडिया क्या होता रहेगा, बैकवर्ड जाता रहेगा। तो उस टाइम पे ये डेमोग्राफी प्रोफाइल थी कि बहुत ज़्यादा बर्थ रेट हो गई थी, जो बच्चे पैदा होते थे वो हेल्थ केयर उनकी ख़राब हुआ करती थी, लाइफ भी बहुत शॉर्ट थी और लिटरेसी रेट भी कम हुआ करता था। इस तरीके से हमारी पूरी की पूरी प्रोफाइल हुआ करती थी। अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर पे। ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर का मतलब क्या होता है? देखो, ऑक्यूपेशन का मतलब होता है कि किसी का अगर आप प्रोफेशन बता रहे हो, तो जो पॉपुलेशन है, हमने इंडिया की पॉपुलेशन को 3 सेक्टर में डिवाइड करा है, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी। प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी। तो इंडिया की जो सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन है प्राइमरी सेक्टर में हुआ करती थी। प्राइमरी सेक्टर में होने का मतलब लोग क्या करते थे, ज़्यादा से ज़्यादा प्राइमरी सेक्टर्स में डिपेंड हुआ करते थे, यानी लोग ज़्यादा गुड्स की प्रोडक्शन में डिपेंड थे। सेकेंडरी में क्या आता है? सेकेंडरी में आता है कि आप गुड्स को कन्वर्ट कर रहे हो, आप रॉ मटेरियल को कन्वर्ट कर रहे हो फिनिश गुड्स में। और टर्शरी में हमारी आती है सर्विस सेक्टर। तो पहले सर्विसेज इतनी ज़्यादा नहीं चलती थी, लोग गुड्स में ध्यान देते थे, सर्विसेज बहुत कम लोग दिया करते थे। आज की डेट में सर्विसेज बहुत ज़्यादा है, टर्शरी सेक्टर बहुत ज़्यादा ग्रो कर रहा है, लेकिन पहले जो था 72% पॉपुलेशन जो है वो प्राइमरी सेक्टर में ही हुआ करती थी। अब हम आ जाते हैं, एग्रीकल्चर जो था वो प्राइमरी सोर्स ऑफ ऑक्यूपेशन था। ये तो हमें पता ही है कि इंडिया में ज़्यादातर लोग किस चीज़ के ऊपर डिपेंड करते थे, एग्रीकल्चर के ऊपर डिपेंड करा करते थे। और कुछ परसेंटेज जो लोग थे वो इंडस्ट्री में भी थे। इंडस्ट्री में भी किसमें, हैंडीक्राफ्ट वाले गुड्स प्रोड्यूस तो करते थे। लेकिन इंडिपेंडेंस के टाइम पर जो एग्रीकल्चर सेक्टर है, एग्रीकल्चर सेक्टर 72% लोग जो थे वो एग्रीकल्चर सेक्टर में डिपेंड करते थे और 9% ही लोग जो ऐसे थे जो इंडस्ट्री में काम करा करते थे। यानी ज़्यादातर पॉपुलेशन हमारी किस चीज़ के ऊपर डिपेंड करती थी, एग्रीकल्चर के ऊपर डिपेंड करती थी। ये जो हम परसेंटेज बता रहे हैं ये परसेंटेज है वर्किंग पॉपुलेशन का, क्योंकि जो लोग काम नहीं करते तो उनको तो हम कहाँ एग्रीकल्चर इंडस्ट्री में डिवाइड करेंगे। हम उन लोगों की बात कर रहे हैं जो काम करते थे। जो वर्किंग पॉपुलेशन है उसका 72% किस में जाता था, एग्रीकल्चर के लोग काम करते थे और 9% हमारा इंडस्ट्री में था।
ऑफ द वर्किंग पॉपुलेशन। तो ये दोनों ही सेक्टर जो है हमारे बैकवर्ड हो गए थे। और ये दोनों सेक्टर कैसे हमारे बैकवर्ड हुए थे, उसके लिए हम पहले पॉइंट पढ़ चुके हैं कि एग्रीकल्चर सेक्टर को कैसे स्टेगनेंट और बैकवर्ड बनाया गया और इंडस्ट्रियल सेक्टर को कैसे ख़त्म करा गया था, ये हम पढ़ चुके हैं। अब आ जाता है इनसिग्निफिकेंट ट्रांजिशन फ्रॉम एग्रीकल्चर टू इंडस्ट्री। एग्रीकल्चर से इंडस्ट्री सेक्टर में ट्रांसफ़र करा, मतलब पहले हम एग्रीकल्चर पर ज़्यादा डिपेंड करते थे, बट फिर हमने चेंज करा कि एग्रीकल्चर से थोड़ा किस में भी कन्वर्ट हो जाए, इंडस्ट्री वाले सेक्टर्स में भी कन्वर्ट हो जाए। एग्रीकल्चर को इंडस्ट्री में कन्वर्ट करेंगे। मेनली उड़ीसा, राजस्थान, पंजाब, ये सारे जो स्टेट हुआ करते थे ये एग्रीकल्चर में ज़्यादा डिपेंड करते थे और इन्होंने एग्रीकल्चर को ही अच्छा करा। वहीं कहीं और स्टेट से तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, बॉम्बे, बंगाल, तो ये सारे स्टेट्स ने क्या करा था, इन्होंने एग्रीकल्चर पे ज़्यादा नहीं, ये लोग जो है वो ज़्यादा मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, सर्विसेज सेक्टर यानी इंडस्ट्री वाले सेक्टर्स में काम करा करते थे। तो ये था हमारा occupational or demographic profile on the eve of independence. So this was all for today. Thank you.